हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 18 फरवरी। अभी हम एनालिसिस करने वाले हैं नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की। हम देखेंगे 18 फरवरी को नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल क्लोजिंग कहां पर दे सकता है। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि 19 फरवरी को नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल कहां पर किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और वीडियो की डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम की लिंक मैंने उसमें दे दी है, वहाँ से टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। तो देरी ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। नेचुरल गैस का मैंने डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर चार्ट ओपन करके रखा है। देखो, जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा कि मार्केट नीचे से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। देखो, जब भी यहाँ पर आ रहा था मार्केट अपसाइड जा रहा था, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके फिर अपसाइड, फिर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अपसाइड। अब कल के दिन इसने क्या किया, गैप डाउन होके इस ट्रेंड लाइन के नीचे रेड कैंडल क्लोज कर दी थी। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कल, अगर ये इस बॉक्स के ऊपर निकलता है तो हम अपसाइड की देखेंगे अपसाइड के लिए, और इस डाउन साइड के लिए रेड कैंडल के नीचे निकलता है तो डाउन साइड के लिए देखेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बोली थी कि मार्केट में अभी एक डिप आया है, एक डिप पर कभी भी सेल मत करो। यहाँ से एक और बाउंस लेने दो, फिर डबल टॉप जैसी कोई कंडीशन बनने दो, तब जाके आप सेलिंग के लिए देख सकते हो। तो वही हुआ आज मार्केट ने अपसाइड के लिए एक बड़ी सी मूव दे दी। अगर ये कंटिन्यू होती है तो हम अपसाइड की तरफ देखेंगे, और ये डबल टॉप बना के वापस नीचे आती है यहाँ से, तो ये एम पैटर्न टाइप काइंड ऑफ कोई पैटर्न बनाएगा, उसको हम फिर फॉलो करेंगे। तो अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन करूंगा ताकि आप लोग आवरली टाइम फ्रेम पे अपने लेवल देख सको कि कौन कौन से लेवल अभी ये शो कर रहा है। तो मैं उसके लिए इसको आवरली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर लेता हूँ। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कल की क्लोजिंग इधर कहीं पर थी। देखो, कल की क्लोजिंग यहाँ कहीं पर थी। मैंने बोला था अगर ये धीमे धीमे अपसाइड जाता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग करने के ऊपर 315 के ऊपर तो मिनिमम क्लोजिंग थी, उसके बाद रीटेस्ट देके निकलना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर निकला और इसने ये टच भी किया यहाँ पर 323, जो मैंने लेवल बताया था 323 के पास आएगा, इसको टच करेगा और फिर इस ट्रेंड लाइन के पास से रिवर्सल लेने की कोशिश कर सकता है। देखो, अगर इस ट्रेंड लाइन के पास से रिवर्सल लेता है तो हम डाउन साइड की तरफ आएंगे, लेकिन यहाँ पर सस्टेन करता है थोड़ी देर तो हम इसके ऊपर तोड़ता है तो फिर हम अपसाइड की तरफ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, ये मूव आपको दिख बड़ा आसानी से रहा होगा। ये तो मैंने आपको आवरली टाइम फ्रेम पे ओपन किया है इसको। अब मैं इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ओपन करके दिखाता हूँ इसमें हुआ क्या है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे ना ये मूव पकड़ना बहुत ही डिफिकल्ट है। आप लोगों को लग रहा होगा सिंपली ये मूव आया है और मैंने आपको इसके ऊपर क्लोजिंग के लिए दिया था। देखो, मैंने बोला था मार्केट धीमे धीमे जाएगा और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है 315 के ऊपर तो टारगेट खुलेगा ये वाला, कौन सा, 316 317 तक का, और इसके ऊपर क्लोजिंग देके रीटेस्ट देता है फिर निकलता है तो फिर 323 का लेवल मिलेगा। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सीधा यहाँ से ही ग्रीन कैंडल बनाते हुए सीधा इसने इसको तोड़ा, कोई रीटेस्ट वीटेस्ट नहीं आया, सीधा ग्रीन कैंडल बना के अपसाइड की तरफ निकल गया। तो यहाँ पे जो लोग रनिंग कैंडल में घुसे होंगे ना, केवल ये ट्रेड उन्हीं को मिला होगा। लेकिन रनिंग कैंडल वाला ट्रेड ब्रेकआउट फेलियर देके फंसाता भी है, वो भी है। तो यहाँ पर या तो आपने हेजिंग की हो तो आप लोगों को प्रॉफिट हुआ होगा, या फिर जो लोग प्रॉपर एसएल से चले होंगे। लेकिन एसएल के लिए इसमें रीटेस्ट आया ही नहीं। देखो, रीटेस्ट नहीं आया तो ये ट्रेड, जो रीटेस्ट पे ट्रेड करते होंगे उनके लिए ये ट्रेड मिस हो गया होगा। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर मार्केट में ऐसा कुछ सिनेरियो आता है तो आप लोगों को रीटेस्ट नहीं मिलेगा। जो लोग रीटेस्ट पे ट्रेड करते हैं वो लोग अपने सेटअप का वेट करें, उसके बाद ही ट्रेड लें। और जो लोग रैंडम ट्रेड करते हैं, रनिंग कैंडल में ट्रेड करते हैं, उनको आज तो प्रॉफिट हो गया होगा यहाँ पे, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो लोग फिर से रनिंग कैंडल में ट्रेड करेंगे और फिर से मार्केट उनको फंसाएगा और सारा पैसा उनसे लेके चला जाएगा। तो जिन लोगों से ट्रेड ये छूटा है आज का, वो लोग टेंशन ना लें, आगे रोज ही ट्रेड मिल रहे हैं तो जब चाहो जब ट्रेड मिल जाएगा, उसमें क्या है। तो अब देखो यहाँ से मार्केट क्या करता है वो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, इसके लिए फिर से अपसाइड में लेवल ना, एक इसमें ये रेसिस्टेंस आ गया है। अब देखो, ये अपसाइड गया, एक बार डाउन साइड आया, तो देखो एक बार डाउन साइड पे सेलिंग नहीं करनी होती, मार्केट को एक बार और बाउंस लेने दो। देखो, ये फिर से बाउंस ले रहा है जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था। अब बाउंस लेके वापस नीचे की तरफ आ जाता है एम पैटर्न बना के, तो हम डाउन साइड की तरफ देखेंगे। लेकिन ये बाउंस लेके, ये बाउंस लिया फिर डाउन साइड आया थोड़ा सा, अब ये लेकिन एन पैटर्न बना के तोड़ता हुआ निकल जाता है तो हम अप साइड की तरफ देखेंगे। अब इसके लेवल देख लेते हैं, ये कौन कौन से लेवल पे अभी ये दिखा सकता है। अब देखो, इसके लिए ये जोन इंपॉर्टेंट हो गया। ये बॉक्स बना लो आप अपने चार्ट में, इस तरीके का बॉक्स बना लो। देखो, यहाँ से इसको डाउन साइड में इसका लेवल हो गया ये, ठीक है, 321 से लेके
24 तक का लेवल है, ये 3 पॉइंट का लेवल। यहाँ से या तो मार्केट एन बना के ऊपर निकलेगा या एन बना के नीचे, एम बना के नीचे आएगा। किस तरीके से जा सकता है, देखो इसके ऊपर निकलने दो। अब 327 तक है ना, ये फंसा सकता है, 327 से कभी भी वापस नीचे आ सकता है। तो जो लोग सेफ ट्रेडर हैं, मार्केट को 327 के ऊपर निकलने दो, 327 के ऊपर निकल के रीटेस्ट लेने दो इसका वापस, फिर निकले ना फिर लेना, क्योंकि 327 का एक जो ये मेजर रेसिस्टेंस है ये भी निकलेगा, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ये रेसिस्टेंस मिल रहा था ये भी निकलेगा, तो 2 रेसिस्टेंस मिलेंगे। इसके ऊपर क्लोज करके निकलता है तो अच्छा खासा फिर मार्केट और ऊपर की तरफ निकल सकता है। इसके ऊपर निकला तो 334 334 हमें मिलेगा, और 334 के भी ऊपर निकला तो 341 हमें अपसाइड में मिल सकता है। तो ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अपसाइड के लेवल के बाद मैं इसमें अब डाउन साइड का लेवल बता देता हूँ किस तरीके से ये डाउन साइड में आ सकता है। देखो डाउन साइड में आने के लिए ना इसको क्या करना पड़ेगा, आप देखो ये एम पैटर्न बना के यहाँ से डाउन साइड में आ सकता है अगर इसको आना है तो। ये गया अप साइड, डाउन साइड आया, यहाँ से कहीं निकलता है सपोज करो इसके ऊपर 323 के ऊपर, और फिर ब्रेकआउट फेलियर देके या इस वाले यहाँ से कहीं से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके वापस आता है ना, और फिर इसको तोड़ता है इस वाले लेवल को 321 को, क्योंकि यहाँ पर एम पैटर्न की नेक लाइन है। अगर 321 के नीचे क्लोज कर देता है, रीटेस्ट देता है, तो फिर डाउन साइड में इसके लिए लेवल खुल जाएगा 316, 316 के नीचे फिर हमारा 315, और 315 के भी नीचे निकलता है तो फिर इसके लिए लेवल खुलेगा 313 का, ठीक है, और 313 के नीचे फिर हमारा लेवल खुलेगा 308 का, ठीक है। और अप साइड से अगर ब्रेकआउट फेलियर होकर आता है तो 308 इसमें डाउन साइड की तरफ आपको टारगेट मिल सकता है। तो ये तो हो गए रीसेंट टारगेट। अगले अगर इसके ऊपर भी मूव करता है तो मैं अगले वीडियो में वो लेवल भी आपको बता दूंगा। तो यहाँ तो हो गई नेचुरल गैस की एनालिसिस। अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। अब हम आते हैं क्रूड ऑयल की एनालिसिस पे। क्रूड ऑयल की एनालिसिस मैंने इसको भी मैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैं ओपन कर लेता हूँ। देखो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ओपन कर लिया। कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, मार्केट ने इस बॉक्स के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। देखो फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, अभी इस बॉक्स के अंदर मार्केट कल इसके अंदर क्लोजिंग दी। अब मार्केट हमने कहा था देखो ये रेड कैंडल बनाई थी, यहाँ से सेलर को फंसाया, फिर ग्रीन कैंडल बना के ये अपसाइड इस बॉक्स के अंदर इसने डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दी। देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग आनी ज़रूरी है। उसके बाद मैंने कहा था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट नहीं क्लोजिंग देता है डेली टाइम फ्रेम पे, तब तक हम लोग इसमें यहाँ तक के लिए बुलिश नहीं होंगे। अब ये इसी रेंज के बीच में फंसा रहा है, जब तक इस रेंज में फंसाएगा इसके बाद डाउन साइड में देता है तो डाउन साइड में देखेंगे, और इस ट्रेंड लाइन को निकालता है तो ट्रेंड लाइन में अपसाइड की तरफ देखेंगे। तो ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम पे। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे खोल के दिखाता हूँ कि इसमें चल क्या रहा है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, चार्ट में अपने चार्ट में भी ये सब ड्रॉ कर लो तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। अदरवाइज मैं कितने भी लेवल दे लूँ, अगर मैं 10 दिन या 10 महीने भी लेवल देता हूँ और 11वें महीने से बंद कर दूंगा तो आपकी नॉलेज तो जीरो ही रहेगी ना, उसमें आपकी नॉलेज में कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, कोई भी इजाफा नहीं होगा। इसलिए खुद का चार्ट बनाओ, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे चार्ट बनाना सीखो, आपकी एक अलग ही स्टाइल निकल के आएगी उसमें, और अलग ही तरीके से आप चार्ट पढ़ना सीख जाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है खुद से ड्रॉ करना, ये चीज़ याद रखना। देखो इस वीडियो को भी जिसने कल देखा होगा, ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, देखो जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं निकलेगी, मैं एक बार ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को ये साफ साफ नज़र आ जाए। देखो ये ट्रेंड लाइन अप साइड से आ रही थी, डाउन साइड से ये सपोर्ट बना हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ से क्लोज देके रीटेस्ट देके नहीं निकलेगा तब तक इसमें अपसाइड नहीं जाएंगे। जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक हम लोग इस ट्रेंड लाइन में डाउन साइड की तरफ ट्रेड करेंगे। अब कल मार्केट ने क्लोजिंग दी, मैंने क्या बताया था आपको कल के दिन, देखो ये हो सकता है यहाँ से मार्केट धीमे धीमे करके जाए और 308 यहाँ पे 6254 को हिट करे। देखो 6254 का ही कल का लेवल लगा हुआ है, जिन्होंने कल की वीडियो देखी है मैंने कहा था 6254 से हो सकता है ये डाउन साइड में फिर से आ जाए। 6254 के ऊपर क्लोजिंग देके और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देके 15 मिनट की रेड कैंडल यहाँ पर क्लोज होनी चाहिए इसके ऊपर, और फिर अगली कोई कैंडल इसके ऊपर निकलनी चाहिए, तब हम इसमें बुलिश होंगे। लेकिन इसने क्या किया, देखो जो लोग रनिंग कैंडल में, देखो अभी नेचुरल गैस में जो लोग रनिंग कैंडल में गए होंगे ना, वो लोग देखो यहाँ पर ट्रैप हुए होंगे। इसलिए रनिंग कैंडल हमेशा ट्रैप करती है। देखो रनिंग कैंडल इसके ऊपर निकली, जो लोग रनिंग कैंडल में जाते होंगे उन्होंने यहाँ ट्रेड ले लिया, लेकिन ये देखो अगली कैंडल रेड क्लोज भी नहीं हुई, ब्रेकआउट फेलियर आया, सीधा मार्केट नीचे। इसीलिए जो लोग रनिंग कैंडल में जाते हैं वो लोग हमेशा फंसते हैं इसमें। अब देखो मार्केट में किस तरीके का मूव आ सकता है। देखो ये जो पैटर्न है ना, ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है। ये जो भी पैटर्न बन रहा है, डाउन साइड आया,
एक ये कैंडल बनी वीक वाली और इसको पूरी भर देती है अगर बुलिश कैंडल, तो ये अगर इसके ऊपर निकलता है अपसाइड में तो ये अच्छा खासा बुलिश मूव दे सकता है। लेकिन हम इसके लेवल देखते हैं कौन कौन से लेवल इसके अभी हमें मिल सकते हैं। देखो अपसाइड के लिए लेवल देखते हैं पहले हम, इसमें अपसाइड के लिए कौन से लेवल हैं। अपसाइड में इसको 6255 के ऊपर निकलने दो 15 मिनट की कैंडल और क्लोज होने दो, याद रखो मेरी बात, क्लोज होने दो और अगली 15 मिनट की कैंडल यहाँ पर रेड क्लोज होने दो। और उसके बाद अगर कोई कैंडल निकलती है तो फिर हम 6318 का टारगेट देख सकते हैं। इसके ऊपर भी निकलती है तो फिर हम यहाँ पर 6380 से लेके 400 तक के टारगेट हम अपसाइड में पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अपसाइड में लेवल आपको मिलेंगे, ये जो टारगेट है 6380 से लेके 6392, ये जो लेवल है अपसाइड में यहाँ तक मिल सकता है। और यहाँ से मार्केट हल्का सा रिवर्स कर सकता है। देखो यहाँ पे जाके मार्केट हल्का सा रिवर्स कर सकता है और फिर अगर यहाँ पर 6392 के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे देता है तो फिर अगला टारगेट मिलेगा 6461 और इसके ऊपर मिलेगा आपको 6492, ये लेवल आपको अपसाइड में मिलेगा। और इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम इसके ऊपर अगले लेवल भी अगली वीडियो में मैं डिस्कस कर दूंगा। अब डाउन साइड में निकलेगा तो किस तरीके से निकलेगा वो भी देख लो। डाउन साइड में इसके लिए एक ट्रेंड लाइन आ रही है, वो ट्रेंड लाइन हम बना सकते हैं। देखो कौन सी ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है ना, देखते हैं अगर ये बन रही होगी तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये इसको यहाँ से बाउंस कर रही है, ये इसको बना सकते हो ट्रेंड लाइन को। अब देखो इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है ये, जब तक इस रेंज को नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट अप नहीं जाएगा किधर भी। यहाँ से अगर अप साइड निकलने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं, अप साइड में आप इसके ऊपर क्लोज होने ही होने देना। देखो हम अप साइड के लेवल देख चुके, अब डाउन साइड के लेवल देखो, अगर यहाँ से कहीं से ब्रेकआउट फेल करके फंसाता है तो इस ट्रेंड लाइन तक कहीं भी बाउंस कर सकता है, ये याद रखना। अब इस ट्रेंड लाइन का कोई एक पॉइंट नहीं हो सकता, मैं एक पॉइंट आपको नहीं दे सकता ट्रेंड लाइन का। अब मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो मार्केट इस लेवल तक हिट कर सकता है, 6100 तक हिट कर सकता है मार्केट। और 6100 से हिट करके फिर मार्केट फिर अपसाइड की तरफ इस ट्रेंड लाइन पे, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, तो ये अपसाइड में यहाँ तक फंसा सकता है। डाउन साइड में आप कहाँ से देख सकते हो, 6080 के नीचे जब तक ये क्लोज नहीं कर देता तब तक आप इसमें डाउन साइड नहीं देखोगे। मैं इसको एक बार और चार्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखो डाउन साइड में लेवल इसमें अभी छोटे छोटे मिलेंगे, अप साइड में इसमें आपको बड़े लेवल मिल सकते हैं। डाउन साइड में यहाँ से कहीं आता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है 6180 को और इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर आपको अगला टारगेट मिलेगा 6154। देखो ये जो रेसिस्टेंस, ये जो सपोर्ट बना हुआ है ना, ये अच्छा सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन के बाद देखो एक चीज़ यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब हो सकती है। मैं देखो कैसे बताता हूँ, एक चीज़ मेरी बात याद रखना, मैंने अभी लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट आपको समझाया था। ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो मार्केट क्या कर सकता है ना, हो सकता है यहाँ पर आए, इस ट्रेंड लाइन को तोड़े, यहाँ पर सेलर को फंसाए और इसका सपोर्ट लेके, ये देखो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग, यहाँ से सपोर्ट लेके कोई हैमर कैंडल बन के या डब्लू पैटर्न बन के वापस इसको तोड़ के अपसाइड की तरफ निकल जाए। तो ये जो लेवल है ना 6152, ये इंपॉर्टेंट हो गया है। ये टूटेगा तो लेवल आएगा 6100 और 6100 टूटा तो 6080 और वो टूटा तो 6030 डाउन साइड में लेवल आएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।